अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज जो है हम दोबारा एक दफ़ा फिर अपने चैनल को ज़िंदा करते हुए वापस आ चुके हैं। दरमियान में पाकिस्तान चला गया था। पाकिस्तान जाके मैंने सिर्फ़ और सिर्फ एक व्लॉग बनाया है जो कि अपलोड नहीं किया अनफॉर्चुनेटली। ये जो बंदा एक वहाँ आपको भागता हुआ नज़र आ रहा है, ये मेरे साथ आए और हम लोग वॉक करने आए हैं। मैंने सोचा व्हाई नॉट यू ऑल्सो गो विद मी ऑन अ वॉक, ताकि आप लोग जो हैं वो स्मार्ट हो जाए। अजान हो रही है, उसके बाद आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, ये जो जगह आपको मेरे पीछे नज़र आ रही है इस वक्त बहुत ज़्यादा पीसफुल जगह है। इन अजमान, मुशर्रफ, सफ़िया, ये दो एक साथ कॉलोनीज़ हैं, लेकिन दोनों आपस में मिक्स हुई हैं। अभी मुझे नहीं पता कि मैं कौन सी वाली में घूम रहा हूँ। तो दिस इज़ अ लोकल एरिया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुरसुकून इन्वायरमेंट है। परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं, मोरों की आवाज़ें आ रही हैं, महल हैं हर तरफ, अच्छी गाड़ियाँ हैं, अच्छा इन्वायरमेंट है, खुली सांस आ रही है क्योंकि मेरे पीछे दरख्त देखें, इस तरफ भी दरख्त देखें। टू मच ग्रीनरी इन दिस एरिया। तो आज से रोज़ अदनान भाई रोज़ जो है मैं इस टाइम पे वीडियो बनाया करूँगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग भी मुझे देख के मोटिवेट हों और ये मेरा मोटा पेट वो कम हो, आप लोगों का भी कम हो। तो थोड़ा सा दोबारा हम लोग भागना शुरू करेंगे, चलो आहिस्ता आहिस्ता, ताकि हम लोगों के जो है वॉक भी साथ साथ होती रहे, व्लॉग भी बनता रहे। आपको सारे घर जो हैं VVIP नज़र आएंगे और सारी गाड़ियाँ भी जो हैं ऐसी एक से एक बढ़ के नज़र आएंगी कि आपका दिल करेगा चूम लो जाके, क्योंकि यहाँ पे कोई और फॉरेनर्स नॉन खलीजी पीपल नहीं रहते, यानी पाकिस्तानी, इंडियन वगैरह वगैरह, ऑल लोकल। तो इस वजह से ये जगह इतनी पुरसकून है। अदरवाइज़ तो यहाँ कचरा होता है, कचरा मतलब यहाँ नहीं, जहाँ भी हमारे एशियन लोग रहते हैं वहाँ कचरा होता है। जगह जगह दुकानें खोल लेंगे, ठेले लगा लेंगे। ऐसे नहीं है कि हम लोग दुबई में हैं तो यहाँ ठेले नहीं लगते। मैं आपको दिखाऊंगा आज वापसी पे, मुझे एक जगह से गुजरना है, वहाँ से नज़र आएगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को ठेले दिखाऊंगा। जी पीछे सनसेट हो रहा है और हम लोग पार्क में पहुँच गए हैं। इसका नाम है सफ़िया पार्क। ट्रैक पे अब हम लोग आ गए हैं। वैसे यहाँ आना तो नहीं था, लेकिन चलो मैंने कहा फॉर द सेक ऑफ व्लॉग हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो आज जो है ना, आज की वीडियो का जो एक सबक है वो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ। ये लोग जो है ना अपने मुल्क के ऊपर बहुत इन्वेस्ट करते हैं। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अपने लोगों को या बाहर से जितने भी लोग आए हुए हैं सबको जो है मुल्क में अपने मुल्क के साथ इत्तेफाक करना सिखाते हैं। खुतबे में भी इनका ये होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बादशाह ने अगर कोई भी टॉपिक दिया ना तो जुम्मे वाले दिन उसी टॉपिक के ऊपर खुतबा होगा। अगर बादशाह ने कहा है कि इस दफ़ा जो खुतबा हुआ ना जुम्मे वाले दिन, वो था शादी के लिए, कि आप लोगों के पास अगर वसाइल नहीं है और आप शादी नहीं कर रहे, तो मतलब अलग अलग टॉपिक होते हैं। तो इस्लामी उससे सिखाते हैं, हदीस के उससे और कुरान पाक के उससे आयतों का हवाला वगैरह दे के, मतलब लोगों को एजुकेट करते हैं। और कभी ये लोग बताते हैं कि अपना मुल्क को आपने कैसे साफ़ रखना है, अपने मुल्क के ऊपर कैसे इन्वेस्ट करना है। तो इसलिए जो हैं ये लोग क्या कहते हैं, व्हाट यू कॉल इट, हाँ, अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, बस अपने मुल्क का ख्याल रखते हैं। और हमारे वहाँ पे मतलब अगर यहाँ पे पता है क्या चीज़ है, जहाँ पे अक्सरियत इंडियन पाकिस्तानियों की होगी ना, वहाँ पे मस्जिद के अंदर उर्दू में खुतबा होगा, और जहाँ अरबी है वहाँ अरबी में खुतबा होगा, जहाँ इंग्लिश है वहाँ इंग्लिश में खुतबा होगा। हमारे वहाँ क्या है, उर्दू में खुतबा होता है, चलो सॉरी अरबी में खुतबा होता है। जो मर्ज़ी करो, खली बोली, अवाम को कुछ समझ नहीं आ रही, अवाम बैठी है हाथ बांध के, कुछ समझ आ नहीं रहा, और जी बस खुतबा हो रहा है, जुम्मा पढ़ के दस्ती अपने अपने घर। तो ये लोग अपने लोगों को एजुकेट करते हैं। तो हम लोगों को भी चाहिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्कूलों कॉलेजों में इतना काम नहीं हो रहा तो मस्जिद में लोग आ रहे हैं जुम्मा पढ़ने, उन्हें एजुकेट करो। अपने मुल्क के साथ वफ़ादारी सिखाते हैं ये लोग कि हमारे मुल्क को के अंदर अगर हम रह रहे हैं उसके साथ वफ़ादारी कैसे करनी है। हमारे क्या सिखाते हैं, कुछ भी नहीं सिखाते। यहाँ पे बादशाह है, बादशाह डिसाइड करता है कि लोगों को किस चीज़ की उसमें एजुकेट करना है, किस चीज़ के ऊपर।
तो फिर पूरे जुमे वाले दिन पूरे यूएई की मस्जिदों में जो है उस एजुकेशन के ऊपर एक खुतबा होता है। अरबी जहाँ पे अक्सरियत है वहाँ पे अरबी में खुतबा होता है, जहाँ उर्दू अक्सरियत है वहाँ पे उर्दू में खुतबा होता है। तो ये आज का लेसन था जो कि मैंने सोचा हुआ था कि मैं बताऊँगा, लेकिन बस फिर रह गया आहिस्ता आहिस्ता। तो अभी लोग जो हैं वो एजुकेट होते हैं, लोगों के ऊपर असर होता है। आप हर जुम्मे हर वीक कुछ ना कुछ अच्छी बात लोगों को बताते हो, इस्लामी लिहाज से बताते हो, हर लिहाज से बताते हो। लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। फ़ायदा उसमें क्या हो रहा है, लोग अपना मुल्क साफ़ रखते हैं, अपने मुल्क से गद्दारी नहीं करते, अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं। अब ये इतना बड़ा पार्क है मेरे सामने, ये देखिए, इसका तकरीबन 7 किलोमीटर का ट्रैक है और इसके साथ रोड है। ये जो पीछे लाइटिंग वगैरह हुई हुई है, इन लोगों का नेशनल डे आने वाला है, इसलिए इन्होंने इतनी लाइटिंग करके पूरा अपना शहर सजाया हुआ है। सारे शहर ऐसे सजे हुए हैं। मैं अजमान में रह रहा हूँ इस वक्त, तो ये मैं अजमान का आप लोगों को दिखा सकता हूँ। तो ये था आज का टॉपिक। हम लोगों के, मैं चेक करता हूँ कितना टाइम होगा, कितने किलोमीटर्स हो गए। मैं रोज़ जॉगिंग करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आई एंडेड अप डूइंग वॉक 10 किलोमीटर या। अच्छा जी, ये तकरीबन 2-4 किलोमीटर का ट्रैक है। लाइटें लगी हुई हैं, कोई लाइट भी बंद नहीं है, आवाम के लिए फैसिलिटी है। इस तरफ लेक है बहुत खूबसूरत, बगलों की आवाज़ें आ रही हैं। सामने एक बहुत ही हसीन मस्जिद है। कितना पीसफुल इन्वायरमेंट है। आपको पीछे परिंदों की आवाज़ें आ रही होंगी। हमारे पास वहाँ कौन सी ऐसी जगह है, आई डोंट नो, अगर कोई है तो, लेकिन यहाँ तो है। यानी यहाँ पे मैं काउंट करवा सकता हूँ आपको। वहाँ तो किसी से पूछ ले कि तो कोई 10 चीज़ें बता दे, कुछ भी नहीं है। किसी शहर में कोई 10 चीज़ें नहीं होंगी आई थिंक। कितनी लाइट्स हैं, कितनी हरियाली है। और यहाँ पे अभी गार्ड फिर रहा था, गार्ड ने क्या बताया, ये जो घास है, जो पौधे हैं, यहाँ पे स्प्रे हुआ है अभी मच्छरों के लिए, कुछ खाद शाद के लिए। तो ये पब्लिक जगह है, कोई पेड़ नहीं है, लोग आए हुए हैं, बच्चे आए हुए हैं उस तरफ। अगर हम देखेंगे तो लोगों के लिए सब कुछ हो रहा है, और हम लोग क्या करते हैं, अपने लोगों के लिए कुछ भी नहीं करते। तो जाहिर सी बात है, आवाम ने तो जो है मुल्क छोड़ के भागना ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है नो फिशिंग अलाउड, फ़ाइन 5000। तो यहाँ कोई नहीं आएगा। लिख दिया है कि नॉट अलाउड, तो कोई नहीं आएगा। हमारे वहाँ पे अगर कुछ ऐसा लिख दो, यहाँ थूक फेंकने वाला कुत्ते का बच्चा है, लोग वहाँ थूक फेंकते हैं। यहाँ पे पेशाब करने वाला ये है, लोग वहीं पे करते हैं। दे डोंट केयर। यहाँ देखो, कोई एक बंदा भी नहीं है फिशिंग के लिए कुछ। हालांकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मछलियाँ होंगी, लेकिन नहीं, एक दफ़ा हुकूमत ने लिख दिया तो लिख दिया बस। इसी चीज़ को हम एजुकेशन कहते हैं कि लोग एजुकेट हो रहे हैं, उन्हें पता चल रहा है कि हमारे लिए, हमारे मुल्क की अगर रियासत कुछ बता रही है तो हमारे लिए फ़ायदा है। और अब तो अंग्रेज़ भी यहाँ से सीख के जाके अपने अपने मुल्कों में कुछ चीज़ें बना रहे हैं, पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं। देखें, परिंदे वरिंदे घूम रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग को भी ऐसे कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए। अच्छा जी, एक और मस्जिद आ गई है हमारे पास, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। यहाँ पे बादशाह और उसकी फ़ैमिली भी आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। हम लोग यहाँ आते हैं तरावियाँ पढ़ने के लिए रमज़ान के अंदर। तो एक और मस्जिद का कॉन्सेप्ट भी है, मस्जिदें सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत ने बनानी है। ये नहीं है कि हर मोहल्ले में हर कोई अपनी मस्जिद बना के बैठा है। बरेलवी अपनी मस्जिद बना के बैठे हैं, अहले हदीस अपनी मस्जिद बना के बैठे हुए हैं, शियों ने अपनी मस्जिद बनाई हुई है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है भाई। हुकूमत जो मस्जिद बनाएगी, हुकूमत उसका ख़र्चा उठाएगी, आपने वही नमाज़ पढ़नी। किसी को अलाउ नहीं है, इजाज़त नहीं है कि जी अपनी मस्जिद बना ले 4 फुट की, और बाद में फिर मौलवी जो इमाम है उसके सैलरी देने के लिए पैसे मांग रही हैं लोगों से, बिल भरने के लिए पैसे मांग रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हुकूमत इतनी खूबसूरत मस्जिदें बनाती है, उसके बाद पूरा ख़र्चा हुकूमत उठाएगी। किसी को अलाउ नहीं है कि कोई किसी को कुछ दे दे या कुछ। चैरिटी बॉक्स पड़े, उसमें डालना डालो, नहीं डालो खलास। तो मस्जिद की पार्किंग भी अच्छी बनाई हुई है। तो ये एक मस्जिदों का भी मैंने आपको साथ साथ बता दिया, ये भी एक लेसन है। ये आपको गाड़ी का नंबर नज़र आ रहा है 67। दिस नंबर इज़ इक्वल टू 5, 7, 10 गाँव पाकिस्तान में। उस गांव के अंदर रहने वाले लोग, उनके सारे एसेट
और दिस इज़ व्हाट दिस नंबर कॉस्ट यू। और ये इलाके में बहुत सारा है, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता दिखाऊंगा। आज तो हमारा वॉक का टाइम ख़त्म हो रहा है। इस घर के अंदर आंखें टेढ़ी करके मैं देख रहा हूँ, लेकिन ओए ओए रेंज रोवर लैंड क्रूज़र न्यू वाली, एक और रेंज रोवर डिफेंडर और एक पोर्शे खड़ी थी। उनमें से भी एक का नंबर 717 था, विच ऑल्सो कॉस्ट लाइक 3-4 गाँव मे बी या ज़्यादा। आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताने लगा हूँ। मेरे पीछे देखें, स्ट्रीट लाइट्स नज़र आ रही होंगी और मेरे आगे नज़र आ रही होंगी। इनमें से कोई बल्ब बंद नहीं है, कोई लाइट ख़राब नहीं है, कोई खंभा गिरा हुआ नहीं है और सारी लाइट्स चल रही हैं। हुकूमत मैनेज कर रही है। दिस इज़ कॉल्ड द मैनेजमेंट। लेकिन हमारे वहाँ तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। एक दफ़ा लाइट लगा दी, पैसे ले लिए ठेकेदार ने, ख़त्म, फिनिश। 2 नंबर लाइट लगा दी, 1-2 महीने बाद लाइट बंद हुई, फिर कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ देखो, कोई लाइट बंद नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ चल रहा है। मुझे लगता है मुझे अपनी ये जो व्लॉग के एंड में ब्लैंक स्क्रीन वाली आदत है ना, ये ख़त्म करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं जहाँ पे भी जाता हूँ वहाँ पे जाके भूल जाता हूँ कि व्लॉग को मैंने एंड ही नहीं किया। फिर घर आके मुझे याद आता है कि अब चलो मैं व्लॉग को एंड कर देता हूँ। तो आज का व्लॉग भी ऐसे ही ख़त्म करते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।